हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा मैं कर दूं? कर लो कर लो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट साइड। पाकिस्तान वर्सेस सीरिया, पाकिस्तान फुटबॉल दोबारा होने जा रही है और बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है कि बड़े कम वक्फे के बाद हम दोबारा पाकिस्तान फुटबॉल देख रहे हैं, जो कि हम चाहते हैं कि हम अक्सर ये देखते रहें। और मेरे साथ मौजूद हैं शयान उबैद अलेक्जेंडर। ये एक महान हस्ती हमारे पास साथ दोबारा जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने अभी कल एतजाज हुसैन के साथ पॉडकास्ट की, जो कि आज प्रो स्पोर्ट्स पे आ चुकी है। और लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि ये हमें फिर भी वक्त देंगे इतने बड़े आदमी बनने के बाद। तो कैसे सर? यार आपको हम खुश हमेशा आमदीद। वक्त देते हैं, हम तो आपको बुलाते भी हैं। मसला ये है कि मैं ऑन द माइक को भी बुलाता हूँ, स्पोर्ट्स साइड को भी बुलाता हूँ। आप तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं आते। अब क्या ही करें। वो इस्माइल भाई तो बिजी चल रहे हैं, मेरी भी इसी उनसे लोग, बात हुई थी, तो वो इसी तो लोग। हम जब वो फारिग हो जाएंगे फिर तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे ना, उन्होंने नहीं, हम उनको लेके मांगा आएंगे। टाइम। ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही बिल्कुल। है। अ, और हाँ, मुझे तो हर कोई कहते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल के लिए मेरे पास सिर्फ शयान भाई बचते हैं। हाँ, हमारे जब मुझे मिलते ही शयान भाई हैं तो हम शयान भाई को ही बुलाएंगे ना। तो पाकिस्तान फुटबॉल और शयान भाई ना आए ऐसा हो नहीं सकता। सो नहीं नहीं शयान भाई, सर, पाकिस्तान और हाँ, आप काफी बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ भी आपने इंटरव्यू किए हैं। ऐसी बात नहीं है, आपने काफी अच्छे सर अब तो हमें प्लेयर्स मिलते ही नहीं। अब तो तो हमें ऐसी मिलते ही नहीं। अच्छा। सर मैच पे आ जाते हैं, पाकिस्तान वर्सेस सीरिया। पाकिस्तान वर्सेस सीरिया से पहले अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान को भी टच करते हैं, हमारी लास्ट गुफ्तगू वो तब हुई थी जब मैच जो था, जो ना होने के मतलब हो चुका था कि अफगानिस्तान टीम के वीजा इश्यूज थे, वो तब हमने उस पर लास्ट बात की थी। उसके या बाद पीएफएफ ने बहुत बड़ी जल्दी उसको रिजोल्व किया, थैंक्स टू मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो मोहसिन नकवी साहब है, शाह साहब ऑफ पाकिस्तान जो है हमारे। उन्होंने बहुत कुछ किया। अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका टीम को भी रोका है। तो मतलब उनकी तो मैं कहता हूँ कामयाबियों की लिस्ट बड़ी अच्छी टॉप पे जा रही है। ये सब हुआ, हमने मैचेस देखे, पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर आए हमें टीम की तरफ से। हमें जो एक शिकवा, एक सवाल, शिकवा नहीं, हमारा जो एक सवाल था, एक सवालिया निशान जो था, वो तो सोलानो की कोचिंग पे था कि वो किस तरह से टीम को लीड करता है। क्या हम उसकी कोचिंग के अंडर हम रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे, हम किस तरह खेलेंगे, वो हमें नजर आया। वी प्लेड पॉजिटिवली, मतलब जिस तरह से हमें नजर आया, हमें हमें मुझे खुद यकीन नहीं था रहा पाकिस्तान की फुटबॉल देख रहा हूँ मैं, कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम खेल रही है मेरे सामने। तो बहुत अच्छा मैचेस रहे जो हमने पाकिस्तान जिन्ना स्टेडियम में भी खेला, फिर कुवैत में भी खेला, फिर उसके बाद अब जाके अगेन ऑन 18 नवंबर पाकिस्तान वर्सेस सीरिया 2 PM जिन्ना स्टेडियम, इस्लामाबाद। तो क्या कहेंगे आप इस सब पे? यार मैं तो यही कहूंगा, देखो वो जो 18 पासिस का जो सीक्वेंस था ना, वो मैंने पाकिस्तान की बेस्ट फुटबॉल देखी है पिछले 3 सालों में। क्योंकि हम अब ऑफिशियली तो 3 साल से कवर कर रहे हैं, 7 साल 8 साल से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान फुटबॉल को, 2018 से। लेकिन कवर हम 2022 से करें। और 2022 से लेके अभी तक भाई मैंने इस तरह की पासिंग नहीं देखी, मैंने इस तरह की काउंटर अटैकिंग नहीं देखी, मैंने इस तरह का इंटेंट नहीं देखा। हम इंटेंट का चूरन क्रिकेट में भी बेचते हैं, हम इंटेंट का चूरन जो है वो फुटबॉल के अंदर भी बेचते हैं। हमें अपनी इंटेंट चाहिए और अटैकिंग फुटबॉल चाहिए। जैसे आप कहते हैं ना कि यार अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को, उस तरह आई थिंक आई वी वांट टू सी दैट। और सोलानो वो चीज़ लेके आया है, और उसने विंग्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, और मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ कि उसके पास प्लान बी भी है। प्लान ए अगर ये है कि यार 5-3-2 में खेलना है, सही है, आपने डिफेंसिवली जाना है, पार्क द बस करके खेलना है, तो प्लान बी ये है कि सेकंड हाफ में 4-2-3-1 करना है, और सामने वाले को जो है ना वो बिल्कुल चीर फाड़ के रख देना है। ठीक है, तो ये हम करने की कोशिश करते हैं इन द सेकंड हाफ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सोलानो अडेप्टेबिलिटी शो करता है। और अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर, जो कि हमारे प्रीवियस मैनेजर्स ने उस तरह से कभी शो नहीं की। ये तो चले एक चीज़ है, और उसके अलावा जो एक अच्छी चीज़ हमें लगी, जो कि हमने पहले हम स्क्वाड पे बात कर रहे थे कि भाई आ गए हैं लोग, क्या करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो लगी वही उसने कहा, जिस पे हम पाक स्टीफन ने मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दी थी ना कि भाई ये प्लेयर्स नहीं आ सकते। उसने कहा कि हाँ, जिसने आना आ जाओ, कैंप में आओ, सारे पहुंचो। तो सारे सारे पहुंचो। पहुंचे, सारे पहुंचे प्लेयर्स ने, पर उसको बताया कि भई हम इतने पानी में हैं। उसने चेक किया, फिर उसके बाद उसने बेस्ट जो उसकी स्क्वाड थी, बेस्ट 25 उसने उतारे। उसके बाद जाके वो प्लेयर्स ने खेला और इम्प्रेस किया। या खासकर अगर मैं बात करता हूँ कलीमुल्लाह, द ग्रेट पाकिस्तान प्लेयर, वन या ऑफ द बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड लोकली। या कलीमुल्लाह का नाम उसमें आएगा।
बाकी उसके या बाद जो उन्होंने ऑफ फील्ड हरकतें की थी उसकी वजह से फैंस डिसअपॉइंट हुए थे। और ये भी सवालिया वो तो था, आज भी हम निशान था कि डिसअपॉइंटेड भाई हैं, इवन टुडे वी आर डिसअपॉइंटेड। उस पे तो हाँ, अगर कलीम भाई आते हैं हमारे पास तो हम करेंगे हाँ भाई क्यों। फिर उसके बाद अगर हम उनकी बात करते हैं, हमें था कि भाई खेले नहीं हुए कि ना किसी के साथ खेलते हैं इतने। फिर उसके बाद हमें खबरें आई कि उन्होंने अच्छा खेला है, पर कैंप में इम्प्रेस किया है, सुलानो ने तारीफें की हैं। फिर उसके बाद हमने उनको खेलता देखा एक मैच में, अगले में उनको टाइम नहीं था मिला खेलने का, लेकिन ही इम्प्रेस्ड मी। आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है? और मतलब एक सीनियर प्लेयर अगर आता है, जैसा भी है, एक एक्सपीरियंस्ड है, सीनियर प्लेयर है, आपको एक इम्पैक्ट देता है, आपको मतलब टेंशन फ्री हो जाते हो आप, अगर आप एक लोग अनएक्सपीरियंस के पास जाओ और एक्सपीरियंस की तरफ जाओ। यार देखो, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने ये बात की थी कि यार कलीमुल्लाह साहब ने वैसे ड्रेसिंग रूम में अ, हाथ नहीं मिलाया, तो मैं ये बिल्कुल कंफर्म कर सकता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने हाथ तो मिलाया है। ठीक है, मुझे रिसेंटली पता लगा है कि ऐसी बात नहीं है। हाँ, दो तीन प्लेयर्स हैं जिनकी अभी भी उस तरह से उनके साथ नहीं बनती जिस तरह से बननी चाहिए, ये मुझे अभी रिसेंटली एक हफ्ते में पता लगा है, लास्ट एक हफ्ते में। बट अभी ये है कि कलीमुल्लाह साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी फ़िटनेस को प्रूव किया है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैंने लास्ट टाइम भी उनकी तारीफ़ की थी, और उनके जितने बड़े से बड़ा क्रिटिक हो उसको इस बात पर तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उनके पास एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। और 4 साल बाद भी ना खेलने के बावजूद आपने अपना जो बीप टेस्ट था, जो यो-यो टेस्ट था, जो स्पीड टेस्ट था हुँ, आपका, उसमें आपने एक्सेल किया है और आपने सबको मात दी है जो बाकी लोकल प्लेयर्स थे। दैट सेज अ लॉट इन इटसेल्फ, इन माय ओपिनियन। हुँ, ठीक है कि 4 साल आपने बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव फुटबॉल नहीं खेली, फिर भी आपने जो बाकी लोकल प्लेयर हैं उनको वो मतलब वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इतना बड़ा फ़र्क है। दैट्स व्हाट यू हुँ, डिड। तो आपने अपने हेटर्स को गलत प्रूफ किया और उस पे आपको दाद देनी चाहिए। फिर आप सेकंड हाफ में आए, लोगों ने कहा जी आपके हुँ, अंदर शायद वो एबिलिटी ना हो। आप खेल तो लो 45 मिनट, हुँ, लेकिन आप में वो एबिलिटी ना हो। सेकंड हाफ में आए, यू सॉ द टचेस, यू सॉ द इन बिहाइंड रन्स, यू सॉ दोज़ सिल्की मूवमेंट्स ऑफ द बॉल, जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो उनकी ऑफ द बॉल मूवमेंट थी वो अमेजिंग थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये बंदा 4 साल के बाद कैसे ऐसे खेल रहा है। हुँ। सो ही बिल्कुल हैज़ दैट ऐसी गॉड गिफ्टेड टैलेंट, वो हमें एडमिट करना पड़ेगा। बट जो उन्होंने बातें की है ना ऑफ द पिच, दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक, हुँ, दैट इज़ अ बिट प्रॉब्लमैटिक। आपसे भी लास्ट टाइम जब बात हुई थी, आपने भी कहा था कि वो 15 मिनट टाइप खेलेंगे और हमें भी यही लगा था हाँ, कि मतलब जस्ट टू गिव हिम दैट सम टाइम कि भई ठीक है, जाओ कमबैक करो, हाँ। इसलिए होगा। बट मैक्सिमम नहीं, 25 आपने मिनट उसको मैंने कहा था प्रॉपर वो खेल सकते हाँ, हैं। या हाँ, लेकिन या प्रॉपर यूटिलाइज़ किया गया। या तो एब्सोल्युटली। सो ही हैज़ सरप्राइज्ड अच्छा आगे एवरीवन इन दैट। हुँ। और भी हमें पॉज़िटिव जो हम चलें अभी हम नेक्स्ट गेम पे आने से पहले हम पिछले को थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो उसमें हमें एक और प्लेयर ने इम्प्रेस किया, अहमद फराज गुलज़ारी, जो ओए अली भाई होए होए! कहते हैं ना, अहमद फराज इंटरनेशनल, फराज इंटरनेशनल। या यार तो देखो, क्या आई थिंक बहुत से लोग जो बलूचिस्तान में है ना, मेरी अभी रजब अली हज़ारा से मेरी बात हुई थी, मैंने उनके साथ अभी पॉडकास्ट किया, वो मेरे चैनल पे आएगा कुछ दिनों में। तो रजब सर से मेरी बात हो रही थी, तो ऑफ कैमरा हमारी यही बात हुई कि ही लुक्स लाइक द सेकंड कमिंग ऑफ पापा कयूम अली चंगेज़ी। सम पीपल इवन से दैट इन बलूचिस्तान, कि ये पापा कयूम अली चंगेज़ी का दूसरा रूप है। ठीक है, लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली हैं, क्योंकि जो जिस बैकग्राउंड से वो आता है, हज़ारा कम्युनिटी से वो आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में उसने सारी ज़िंदगी गुजारी है, बट वो एक हज़ारा फैमिली से है, और उसका जो हेरिटेज है ना वो बहुत बड़ा है। ही विल हैव टू प्रूव अ लॉट, क्योंकि अब उससे जो उम्मीदें लग चुकी हैं ना वो ये है कि ये एयर है पापा कयूम का। ठीक है, जो कि बहुत और वो मतलब बोर्न इन मेरे हिसाब से। पाकिस्तान है, वो तो ऐसा भी नहीं है ना कि आप हाँ, प्रॉपर उसे कह दो कि डायस्पोरा, वो रह के गया हुआ है इधर। तो वो बलूचिस्तान के हुँ, लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, ये बलूचिस्तान के हुँ, लोग उससे वो वाबस्तगी रखते हैं कि ये पापा कयूम के बाद हमारा हीरो बनेगा, हमारा अगला लेजेंड बनेगा। ही विल रिप्लेस हिम, क्योंकि आई थिंक हुँ, कि कयूम अली चंगेज़ी से बड़ा फुटबॉलर मेरे हिसाब से इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल, अगर खास तौर पे लोकल की बात की जाए तो कोई नहीं है। नोबडी कम्स क्लोज, हुँ, क्योंकि उनको उनका जो ट्वाइलाइट था ना करियर का, उसके अंदर भी आप देखें, जर्मनी से ऑफर आ रही थी, डुसेल्डॉर्फ से, वहां से ऑफर आती थी, वही। 31 साल की उम्र। हुँ, तो ही इज द बिगेस्ट, इन माय ओपिनियन द बिगेस्ट लोकल प्लेयर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड।
तो फराज गुलजारी भाई मेरे लिए श्योर शॉट स्टार्टर है। आप उसके मिनट्स को कैसे मैनेज करते हो वो अब कोच के ऊपर है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि उसको 60-65 मिनट से ऊपर नहीं खेलना चाहिए। स्टार्ट हिम एज मच एज यू वांट, लेकिन देन फिर आपके पास एक प्लान भी हुँ, होना चाहिए कि आखिरी के 25 मिनट में हमने क्या करना है। तो वो चीज़ है। हुँ, सही है। और बिल्कुल सर, टैलेंट होता है। हम मैं हाँ। मेरा एक बिलीव है, पाकिस्तान में जो मर्ज़ी स्पोर्ट्स उठा के देख लो, जो मर्ज़ी फ़ील्ड उठा के देख लो, टैलेंट मिलेगा आपको। या, हम मिलेगा। जितनी भी स्पोर्ट्स में आज तक हम परफ़ॉर्म किए हैं ना या हमने मेडल लिए हैं, वो हमने टैलेंट की बेस पे लिए हैं। हमने टैलेंट की या, बेस पे लिए हैं, हमने स्ट्रक्चर की बेस पे नहीं लिए। हमने किसी जो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है उसकी बेस पे कभी नहीं लिए। ग्रूम नहीं करते या, हम काम नहीं करते उस पे। वो टैलेंट अब कितना चलेगा? साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, उस पे काम नहीं होगा तो टैलेंट गया। फिर आप उसको ज़लील करने लग जाते हो। अभी आपने ऑन एयर एक बार ऑफ एयर एक बात की कि भई आपके बाबर आज़म ने भी कल सेंचुरी कर ली। वो क्या है? एग्जैक्टली। वो उसने जो 2019, 20, 21 तक जो रन्स किए थे ना, वो उसने टैलेंट की बेस पे किए थे। टैलेंट आपको यस। कितना साथ देगा? जब वो प्लेयर ग्रूम नहीं होता, जब प्लेयर अपने ऊपर काम नहीं करता ना, वो फिर आपके पूरे 83 इनिंग्स आपको लग जाती है दोबारा टू गेट बैक इंटू द रिदम। तो ये या, एक मसला है। लेट्स या, कम टुवर्ड्स दिस पाकिस्तान वर्सेस सीरिया, जो कि हाँ, मेरे ख़्याल से हमारी ये अवे गेम होनी थी। होम होम नहीं, बल्कि सही हो रहा है, म्यांमार वाला वो सीन था शायद। अच्छा, हाँ। तो अब हमने सीरिया के साथ जब खेलने जा रहे हैं, हमने पहले भी खेला है इनके साथ और एक मेरे ख़्याल से डिसेंट परफ़ॉर्मेंस तो थी। आप उस पे क्या कहते हैं वो मुझे बताइएगा। लेकिन अब हम स्क्वाड पे आ जाते हैं, जो ट्रांसफ़र मार्केट पे इस वक़्त पाकिस्तान की स्क्वाड मौजूद है एंड ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड भी है थ्रू आवर सोर्सेज़ कि भई यस। यही होगी। वो ये है यस। कि हम गोलकीपर्स की बात करें, हसन अली, अ, या, आदम खान, उस्मान अली, अब्दुल्ला इकबाल कप्तान, वक़ार एहतशाम, मुहिबुल्लाह, अब्दुल्ला शाह, जुनैद शाह, उमर रऊ हयात, अली उज़ैर, मोहम्मद हयान खटक, एतज़ाज़ हुसैन द ग्रेट, आलमगीर गाज़ी, राहिस नबी, आदिल नबी, उस पे भी हम आएँगे, आदिल नबी इंजर्ड हो चुके हैं। और मैं शान भाई से उस पे ज़रूर राय लूँगा। तुफैल जिनवारी, हारिस ज़ेब, ओटिस खान, शायक दोस्त, अहमद फराज गुलज़ारी इंटरनेशनल, अब्दुल समद अरशद का कमबैक हो रहा है, कलीमुल्लाह खान एंड उमर नवाज द राइजिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल। तो या, सर ये स्क्वाड इसमें हम एक 2 प्लेयर्स थे पाकिस्तान की टीम में। स्टीफन ने कहा था कि भाई मेरे होते हुए ये 2 प्लेयर्स नहीं आ रहे और 2 प्लेयर्स में से एक प्लेयर ने ट्वीट किया था और कहा था कि मैं और ये प्लेयर हम इस मैनेजमेंट के अंदर नहीं हैं। वो नहीं मैनेजमेंट खेलेंगे। जाती है, वो मैनेजमेंट जाती या, है, नई मैनेजमेंट आती है, पहले ही उसमें मियाँ एतज़ाज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन, द ग्रेट, द या, लेजेंड, द मिथ ऑफ फुटबॉल, ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल आते हैं और छा जाते हैं। छा जाते 2 हैं। साल बाद उन्होंने पॉडकास्ट में भी पाकिस्तान बोला का है, पहला मैं गोल आगे हूँ। हुँ, मैं आगे हूँ और मैं छा उन्होंने गया हूँ। कुछ उन्होंने कह दिया? पॉडकास्ट में बोला। नहीं, उन्होंने पॉडकास्ट में बोला कि आप स्टीफन को क्या कहेंगे? उन्होंने कहा अब तो मैं आ गया। ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਲੈ ਜੋ ਪੁੱਟਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। मैं तो आ गया हूँ। या, तो सर एतजाज़ आ गए, आदिल नबी भी आ गए, लेकिन सैडली आदिल नबी ने जो किया मतलब इंजर्ड हो गया था साथ। आप जो कहते रह गए कि आदिल नबी चाहिए, वो तो इंजर्ड। अब क्या कहेंगे? आपके क्या तासुरात हैं, क्या फीलिंग्स हैं? और इन दोनों यार। प्लेयर्स पे थोड़ा-सा डीप डाउन कीजिएगा। डाइव यार पाकिस्तान फुटबॉल में ना मेरे साथ तो खैर बहुत से पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस के साथ ये हुआ है, लेकिन मेरे साथ 3 साल से ये हो रहा है कि यार मैं खुशी के बहुत करीब चला जाता हूँ। ठीक है, वो खुशी मुझ तक आ रही होती है, लेकिन आप वो नज़र लास्ट लगा मोमेंट देते पे हैं। कुछ ऐसा होता है लास्ट मोमेंट पे कि वो खुशी मेरे हाथ से चली जाती है। ठीक है, तो ये इस दफा भी मेरे साथ यही हुआ है। आदिल नबी का 3 बार ऐसे हुआ है कि वो पाकिस्तान के लिए खेलने वाला था और तीनों बार हमने देखा, ये हुँ, चौथी बार हो रहा है। चौथी बार अब इंजरी की हुँ, वजह से पता नहीं क्या है, उसके नसीब में नहीं है, उसकी किस्मत में नहीं है। मतलब पाकिस्तान में है, वो इस वक्त ट्रेनिंग कर रहा है, प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है उसकी, अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है, और अचानक से न्यूज़ आ जाती है कि भाई उसकी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई। हैमस्ट्रिंग पुल कर लिया भाई ने। अच्छा, एक उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि वो बहुत टाइम से, मुझे ये पता लगा है कि 4 से 5 महीने आदिल नबी क्लब फुटबॉल नहीं खेल रहा था। 4 से 5 महीने। हुँ, ठीक है, अब अगर आप 4 से 5 महीने क्लब फुटबॉल रेगुलरली नहीं खेल रहे हो, तो आपको इस तरह की इंजरीज होनी है अगर आप इंटेंसिव ट्रेनिंग में जाओगे। आप एक इंटेंसिव ट्रेनिंग कर रहे हो इंटेंसिटी के साथ,
तो आपके साथ प्रॉब्लम होना है। तो आई थिंक यहाँ पे ना आदिल नबी को ये था कि अगर वो 2-3 मैचेस खेल के आता ना, वो पहले से रिदम में होता, उसका एक जिस्म भी गर्म होता और एक वो प्रॉपर आपको नज़र आ रहा होता कि रिदमिक मोशन में है और वो ट्रेन कर रहा है। तो फिर आदिल नबी का ये था कि हुँ, इस तरह की इंजरी शायद ना होती। इस तरह की इंजरीज़ तब होती हैं जब आपका एक प्लेयर 6 महीने से ना हुँ, खेला, और मुझे ये पता लगा है कि वो 5-6 महीने से नहीं खेल रहा था, कोई भी मैच हुँ, कॉम्पिटिटिव। सो ये सही। इशू है। दैट्स व्हाई ही गॉट इंजर्ड। दैट्स व्हाई ही गॉट इंजर्ड। जहाँ तक एतजाज़ का ताल्लुक है, तो आपने देखा है वो आगे है और आगे छा गए। एंड फॉर मी, ऊपर वाला करे, खुदा करे कि वो छाया ही रहे। मैं तो यही चाहता हूँ हुँ, आगे भी। सो बिल्कुल। ये है। और एतज़ाज़ मतलब जिस टाइप का कैलिबर का जो प्लेयर है, उस टाइप का एक ही प्लेयर है आपकी टीम में, वो या दूसरा है अब्दुल्ला इकबाल। अब्दुल्ला या इकबाल एंड एतज़ाज़ हुसैन, ये टीम आपको दिस टीम कैन डू वंडर्स इफ द बेस इज़ प्रोवाइडेड टू देम। ग्रासरूट या फुटबॉल, बेस, लीग, आपके लोकल प्लेयर जब उस लेवल पे होंगे, डायस्पोरा, एक्स लोकल प्लेयर, आपका एक बेस सेट हो जाएगी। लेकिन मैं उन हाँ पागलों में नहीं हूँ जो कहूँगा कि 2030 का वर्ल्ड कप खेल रहे हो आप। लेकिन हाँ। हम कभी ना कभी वर्ल्ड कप खेल पाएँगे। आपका एक हम स्टैंडर्ड सैफ सेट हो जाएगा, हम चैंपियनशिप राउंड के 3 लिए में हमें पहुँच टारगेट कर पाएँगे। रहे हैं। हाँ, हम सैफ मतलब चैंपियनशिप में आप टारगेट कर रहे हैं। हाँ, हुँ, हम वो बिल्कुल। कर रहे हम हैं। कहीं न कहीं हम अभी और पहुँचेंगे, कुछ टारगेट कर रहे हैं। ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली, येस। आपकी बेस सेट होनी या चाहिए यार, आपकी बुनियाद नहीं है। आपकी बुनियादें जो मज़बूत होंगी ना, अभी मुझे बहुत दुःख होता है आपका हर बंदा उठ के क्लब श्लब सब फाउंड कर लेता है, लेकिन ऊपर वो कहाँ से क्या करे? क्या ही करे इसके बाद? या क्लब्स तो मेरे ख़्याल से थोक की बुनियाद पे पाकिस्तान में खुल चुके हैं। अली एहसन एक का एक स्टैट है मुझे अभी भूल रहा है। उन्होंने अली भाई ने बताया था ना कि कितने ही मतलब इतने प्लेयर्स नहीं जितने क्लब्स हैं पाकिस्तान में फुटबॉल के। जितने क्लब्स हैं। तो इतनी चीज़ें हैं लेकिन हाँ, लेकिन हम एक्सेल नहीं कर पाते क्योंकि ऊपर की जो है ना, ऊपर हमने बाबे बैठाए हैं। ऊपर हमें पता ही नहीं है हमारी टीम क्या है, हमारा टेक्निकल डायरेक्टर नहीं है और हम पाकिस्तान फुटबॉल के मैचेस टेक्निकल खेलते हैं। डायरेक्टर नहीं है, जनरल सेक्रेटरी भी नहीं है यार, जिसके पीछे अभी जंग होनी है। अभी असल जंग तो वहां पे होनी है। वो वो छोड़ो, तो टेक्निकल डायरेक्टर जो हमारे हाँ, चेयरमैन ने कहा था, हमारे प्रेसिडेंट ने कहा था, अपने मैनिफेस्टो में कहा था ऑन द माइक पे कि भाई मैं कौन हूँ ये सब करने वाला, ये तो टेक्निकल डायरेक्टर के काम है। वो है मेरे ख्याल एग्जैक्टली से exactly। तैयार और कर वो रहे हैं अब उसको टेस्ट दे 27 मई से, टेक्निकल। वो 27 मई से आपके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अब 6 महीना हो गए इस पे। मैंने भी काफी तनकीद की है, आपने भी अपने लेवल पे काफी तनकीद की है, और ये तनकीद बिल्कुल नहीं मैंने जायज तो है अभी की ही कि नहीं, 6 महीने। मैंने तो अभी की ही नहीं। हाँ, हमने तो मैंने हम मतलब हमने कहा था आपका हम जो 6 महीने मध्यम देंगे, हम अंदाज होता है साल ना, उसमें देंगे। आपने, हाँ, हाँ हमने कहा था हम हाँ, साल आपने एक देंगे, अभी मध्यम भी हम अंदाज में, खड़े हैं उनके साथ। हाँ, हम हाँ, अभी भी पीएफएफ के साथ तो खड़े वो हैं, आप जो करें, करें। वो लोगों के अलावा हम आपके हर चीज़ में साथ खड़े हैं। वो जो आपने शिट लोगों के साथ प्रोड्यूस यार किया है मैं ना तो खड़ा उसके नहीं हो उसके सकता भाई। अलावा नहीं, उसके अलावा हर चीज़ के साथ खड़ा हूँ, शिट के साथ मैं नहीं खड़ा, हाँ नेवर। हाँ, नहीं भाई वो शिट नहीं है, वो बुलशिट है भाई। मतलब आपके आपके नेशनल टीम की जर्सी पे वो लग रहा है भाई। एतजाज की छाती पे जब मैंने उसका इंटरव्यू मैं करने लगा था ना, मैंने उससे पहले पूछा ऑफ ऑफ कैमरा कि सर लोगो पसंद आया आपको। अब मैं ये नहीं बताऊंगा उसने क्या जवाब दिया, ये मैं नहीं बोलूंगा, बट ये मैंने सवाल उससे पूछा उन्होंने था वही कि आपको जवाब दिया, पसंद उन्होंने आया तो कि नहीं ठीक है। आया। नहीं, हम 100 ये परसेंट इसको सही करते कॉन्फिडेंशियल हैं, तो रहने आप देते हैं। मुझे ऑफ आपने आपने मुझे ऑफ कैमरा ज़रूर बताना है उन्होंने क्या कहा था। श्योर श्योर। अच्छा, हम आगे चलते हम स्क्वाड पे आते हैं। सर एक प्लेयर है, पेशावर में हाँ एपीएस अटैक एपीएस अटैक वाली ट्रेजेडी, उसका भाई उसमें मेरे ख्याल से आप बताएं, आपने मेरे ख्याल से पहले भी प्रो की पॉडकास्ट में बताया क्या सीन स्टोरी उसकी किस तरह आया, और मतलब इट्स मेरे ख्याल से होम कमिंग फॉर उमर नवाज। और इस पे एक आर्टिकल भी यार, लिखे है होम जिशान कमिंग है। शफी ने स्पोर्ट्स साइट पे, वो भी जरूर जाके पढ़िएगा। बिल्कुल पढ़िएगा। और यार उसका यही है कि उसके, वो खुद भी उस अटैक में था जो 2014 में एपीएस का अटैक हुआ, उसमें वो खुद भी था। वो खुद भी सर्वाइवर है। वो उसका था भाई या जो नहीं था था? वो भी सर्वाइवर है। नहीं, आई थिंक वो खुद भी था, खुद नहीं था। क्योंकि ऑन द माइक की भी। जिशान भाई ने कहा है वो नहीं था। अच्छा, वो खुद नहीं था। जिशान भाई अच्छा, ने मैं जो ऑन द पता माइक किया की वो वीडियो नहीं। देख रहा था, उसमें उसमें आई सपोज वो कह रहे थे कि शायद वो था। अच्छा, ओके। तो उसमें उसका एक तो भाई था, उसकी उसका डेथ एक हो गई भाई थी, जामबा जो उसका हुआ बड़ा था। भाई। हाँ, और एक दूसरा हाँ भाई था, अहमद था।
एक उसका दूसरा भाई था, उसको बुलेट्स लगी थी, वो सर्वाइवर है उस अटैक का, उसका बड़ा भाई है। हुँ, ठीक है, आई थिंक अहमद नवाज उसका हुँ, नाम है, अहमद नवाज। तो वो था। जी, और फिर वो दोनों यूके चले गए, उसके बाद वो वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स की अंडर 16 टीम में खेला। उस टाइम तो मैं इसको प्रॉपरली फॉलो कर रहा था, जब वो वुल्व्स में था। उसके बाद फिर हमने उसको रेक्सहैम में आते हुए देखा, और अभी रेक्सहैम में हमारी विमेंस टीम में भी एक प्लेयर है और मेंस टीम में भी प्लेयर है, जो उमर नवाज है। सो मरियम वो है एक नेक्स्ट प्रॉपर टीम में मेरा हाँ। नंबर 9 है। हाँ, मरियम महमूद है, मरियम महमूद, जी, वो भी स्ट्राइकर है। उमर नवाज भी हैट्रिक भी स्ट्राइकर है, की है दोनों उन्होंने। स्ट्राइकर है। जी, हाँ, हैट्रिक भी की है। और बड़ा मतलब फखर की बात है यार कि एक चैंपियनशिप की टीम में, रेक्सहैम में उमर नवाज खेल रहा है यूथ टीम में। और मेन जो लीग है, वेल्स की मेन टॉप टियर है, उसमें मरियम महमूद हैट्रिक मार रही है टॉप टियर में। तो हुँ, फखर की बात है, विदाउट अ डाउट। बिल्कुल। हम इसकी तरफ जिस स्पोर्ट्स को इतना अभी मेरा ख़्याल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कवरेज मिल रही है अभी, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा तब ये अचीवमेंट ज़्यादा हाइलाइट होगी कि ये आम सी बात यस। नहीं है। और जहाँ तक उमर की स्टोरी की बात है, शान ने जैसे बताया ये कि मतलब जब एपीएस में अटैक हुआ था तो उसमें जब ये 6 साल का था उमर उस वक़्त जो हम हमें स्टोरी पता चली है, उसके हाँ, बड़े भाई छः हारिस सात साल नवाज़ का थे, था। वो उसमें हाँ। हारिस नवाज़ उसमें शहीद हो गए थे। अहमद नवाज़ ने वो सर्वाइव किया था। फिर वो 6 साल के बाद फिर ये हाँ। ट्रॉमाटाइज़ हो गए थे मतलब फैमिली फिर उसके बाद वो शिफ्ट हो गई बाहर मुल्क की तरफ। तो ये उमर नवाज़ जो कि पैदा हुआ 27 सितंबर 2007 को आज 7 को। 18 नवंबर 18 नवंबर 2025 को पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने जाएगा और 16 दिसंबर 2014 मतलब आप कनेक्शन देखें सब ये आखिरी जो साल है उसके लिए मतलब इट विल बी रिमेम्बर्ड इन हिज माइंड ये 11 साल की कि किस तरह साइकिल है, और ये ऐसा लग रहा है हुँ, कि एक एक रीइंकार्नेशन हो रही है। जो उसका कमबैक हो रहा है ना, हुँ, ही वाज डेस्टिन्ड फॉर दिस। और डेस्टिनी उसको लेके आ रही है। इट इज हुँ, लाइक अ बॉलीवुड फिल्म, वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट इज लाइक दैट। सो या। बिल और स्टोरी तो अपनी जगह है लेकिन हमने मैं उसकी हाइलाइट्स देख रहा था ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर एज़ वेल। जिस तरह एक तरीके से अगर ही आप इज अ उसका गुड गेम प्लेयर। प्ले बताएँ कि वो एरियली बहुत अच्छा है। हाँ, एरियली बहुत अच्छा है। हुँ, उसका जो रन्स है, इन बिहाइंड रन्स है, जो वो टर्न करके लेता है, मैंने उसको अक्सर देखा है हाफ स्पेसेस में टर्न हुँ, करके फिर वो इन बिहाइंड रन निकालता है वर्टिकल। वो दो उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, मुझे ऐसा फील होता है। अगर आपको ये पता करना है ना उसकी सही हो गया। स्ट्रेंथ क्या है, दो बिगेस्ट, इसमें वो हुँ, कमाल है ऑफ द हुँ, बॉल मूवमेंट में, रन्स हुँ, में और हेडर्स में। ही इज गुड एट दैट। और हुँ, हेडर में ना मिकाइल जो था वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, हालांकि मिकाइल ने काफी इंप्रूव किया था अपने आप को। लेकिन मिकाइल एरियल ड्यूल्स लूज कर रहा था रिसेंटली। तो हुँ, इस वजह से मुझे लगता है उसको ड्रॉप किया गया, क्योंकि सोलानो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके जो प्लेयर्स हैं, उसका जो स्ट्राइकर है खास तौर पे, वो एरियल ड्यूल जीते। हुँ। अगर वो नहीं जीतेगा तो उसको कट दिया जाएगा बाहर, जो ऑनेस्ट बात है। मतलब एक सेटल टीम के लिए आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अच्छा यार एक और चीज़ हुई या है अब्दुल समद को वापस लाया गया है। क्या कहेंगे मतलब उस टैलेंट है उसमें, इम्प्रेस नहीं कर पाता उस तरीके से, टैलेंट। लेकिन क्लब यार आई थिंक ही हैज ऑन अ एंड ऑफ टीम में रहा है। यार आई अहमद भाई थिंक कहते हैं ना आपका सवाल तो बड़ा अहमद वैलिड है। यूसुफ भाई कहते हैं ना कि अहमद यूसुफ भाई कहते हैं ना अब्दुल समद साका, तो साका वाले टैलेंट हैं लेकिन हाँ। वो साका की तरह परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, तो उसके पे आप आए। यार देखो, जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल की बात है ना, आपको चाहिए होता है कंपोजर इन फ्रंट ऑफ गोल, और आपको डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है इन फ्रंट ऑफ गोल। इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक अब्दुल समद अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, ये तो मैं बात एग्री करता हूँ इससे। वो साका की तरह हुँ, डिसीजन मेकिंग और फिनिशिंग नहीं कर पाया है, जो साका करता है और जो अभी कर रहा है वो हुँ, अटेटा की टीम में। लेकिन एक चीज है, हुँ, जिस तरह से अभी उसने रिसेंटली अगस्त में उसने ब्रॉन्ज हॉज को ज्वाइन किया, आप तब से लेके उसका रिकॉर्ड देख लो, मेरे ख्याल से 3 असिस्ट और 3 गोल मार दिए उसने, ठीक है, अगस्त से लेके अभी तक, अगस्त से लेके नवंबर तक। लड़का फॉर्म में है। हुँ, लड़का लड़के की जो सिलेक्शन है वो मेरिट पे है। दैट इज ऑन मेरिट। आप मेरिट के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते कि उसकी सिलेक्शन मेरिट पे है कि नहीं, क्योंकि वो गोल पे गोल मार रहा है, असिस्ट पे हुँ, असिस्ट कर रहा है, और अच्छे लेवल पे भी खेल रहा है, डेनमार्क की थर्ड ईयर में वो खेल रहा है, सही है। सो मेरे हिसाब से उसको हुँ, अब प्रूव करना है कि जब वो पाकिस्तान की जर्सी पहनता है, इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर अलग होता है, वहां पे उसने अपने आप को प्रूव करना है, दैट्स इट। हुँ, सही हो गया। तो एक और हम ओवरऑल अगर हम प्लेइंग आपकी मैं स्टार्टिंग 11 पूछूँगा तो सही लेकिन हम उसके अलावा सर राहिस भी वापस आया है। उसके पास क्लब नहीं था, फिर उसने कुछ आया है खेलते हुए तो उसके बारे में बताएँ?
क्योंकि अक्सर यही होता है ना कि भाई प्लेयर जाते हैं आते हैं तो किस बेस पे आते हैं। हाँ। मैं तो अब राइस देखो के यार, जाने में रईस भी नबी का खुश नहीं ये है था। ना कि रईस का ये है कि सोलानो, एज यू सेड, ही इज ओपन। जैसे सोलानो ने, जैसे उसने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, सबको पता है कि यार यूसुफ बट को उसने खेलते हुए नहीं देखा, उसी तरह उसने रईस नबी को कभी खेलते हुए नहीं देखा। जब आपने दो प्लेयर्स को हाँ, खेलते हुए देखा ही नहीं, यूसुफ को भी नहीं देखा, रईस नबी को भी नहीं देखा, तो फिर जाहिर सी बात है आपने हेस्टफुल डिसीजन लिया है कहीं ना कहीं पे। योर डिसीजन वाज हेस्टफुल। अब आपको रियलाइज हुआ है नहीं यार, मुझे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि डिस्ट्रॉयर हो, जो कि टैकलर ऑफ द बॉल हो। आपने देखा हम्म, जी, रईस नबी ने क्लब ज्वाइन कर लिया। पहले आपने उसको इस बेस पे नहीं लिया कि यार उसके पास क्लब नहीं है, जो कि बजा बात है। मैं एग्री करता हूँ सोलानो से, अगर किसी प्लेयर के पास क्लब नहीं है, वो पावे आदिल नबी हो, मैटर ही नहीं करता। ठीक है, अगर क्लब नहीं है मत सेलेक्ट करो, आई आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन रईस नबी का आपने देखा होगा, क्लब ना होने के बावजूद वो हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलता है। ही प्लेज वेल फॉर पाकिस्तान। अब उसको बाहर निकालने का कोई जवाज ही नहीं है, क्योंकि वो क्लब ज्वाइन कर चुका है। बेशक 7th टीयर ऑफ इंग्लैंड है, और सुनने में ये आ रहा है कि वो ट्रेनिंग भी अच्छी कर रहा है, ही इज एक्चुअली डूइंग वेल इन ट्रेनिंग। ठीक है, तो कोई जवाज नहीं है उसको बाहर हम्म, निकालने का। और मेरे ख्याल से सोलानो ने अपनी शायद गलती से सीखा है, और उसने देखा है कि यार मुझे एक डिफेंसिव डिस्ट्रॉयर मिडफील्डर चाहिए, जो कि मुझे मिडल ऑफ द पार्क में सीरिया के अगेंस्ट टैकल्स जीत के दे, जो प्ले को डिसरप्ट करे, स्टॉप और स्टार्ट करे, मुझे वो चाहिए। ठीक है, टैक्टिकली स्पीकिंग। तो वो प्लेयर लेके हम्म, आया है, और आई थिंक रईस नबी की इंक्लूजन से मैं तो बहुत खुश हूँ। इस मैच में हमें उसकी जरूरत है, सीरिया के अगेंस्ट। ही इज वन ऑफ द गोल स्कोरर जो आपके लास्ट Yeah. प्रीवियस आपने 3 गोल मारे हुए हैं, 3 नहीं 2। एहतजाज सेकंड से लास्ट पहले को उसी ने गोल गोल उसी ने मारा था। मारा था राहिल। हाँ, उसी ने मारा था, सेकंड लास्ट हाँ, गोल उसी के। उससे उसी पहले ने उसके मारा। हरून का, हरून मतलब लास्ट 3 गोल्स की बात करते हैं। अच्छा, आपने एक बात की कि कोच ने या यूसुफ भट्ट को नहीं देखा। कोच के ये अल्फाज हैं, प्री मैच प्रेशर में कोच के या ये अल्फाज हैं कि मैंने उसको खेलते नहीं देखा। तो यार, सोलानो डिड ग्रेट, कोई शक नहीं है उस पे। आप एक टीम के कोच बन या रहे हो, आपने पिछले मैच उठा के नहीं देखे? आप प्लेयर्स के पास क्या गाइडेंस दोगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ? आपने एक मैच नहीं देखा पिछले पाकिस्तान टीम का। आपको आपको इतना ही नहीं पता यूसुफ भट्ट कौन है। आपका साकिब हनीफ इंजर्ड हुआ है, आप यंग, आपका जो वीकेस्ट पॉइंट है ना इसमें, वो आपके गोल कीपिंग डिपार्टमेंट है। और आई एम ऑल अप फॉर गिविंग चांस टू आदम खान। जिस तरह से वो क्वालिफायर्स में खेला था अंडर 23 वाले में, उसमें ही इम्प्रेस्ड अस, मतलब जिस तरीके से उसने गोल कीपिंग की थी। लेकिन यूसुफ भट्ट को रूल आउट कर देना, मैं कहता हूँ कि ज्यादती है। और अगर आप मुझे आके कहते हैं, कोई कोच को इस लेवल नेशनल टीम का कोच है, और वो मुझे आके कह रहे हैं कि मैंने यूसुफ भट्ट को खेलते नहीं देखा, तो भाई कहाँ के कोच हो आप? फिर मैं तो ये कहूंगा कि तू कित्थों आया है? मतलब पिछले तुमने मैचेस नहीं उठा के देखे उसी टीम के जिसको तुम कोच करने जा रहे हो। भाई यूसुफ भाई तो अच्छा, अपने इसमें हैं, एक यूसुफ और भाई चीज पे भी तो है। मैं कोई बात नहीं लूंगा। हाँ नहीं, इसमें मैं आपके साथ हूँ, जी। यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन। अगर आप मोहम्मद फजल और यूसुफ बट की बात करोगे, मैं हमेशा उन दोनों को डिफेंड करूंगा, और मैं ये कहूंगा कि उनको टीम में होना चाहिए। बट आपको ये देखना है कि यार सोलानो किस किस तरफ से आ रहा है। सोलानो जो है ना, वो एक प्रीमियर लीग का प्लेयर है, किस वो तरफ से प्रीमियर आ लीग रहे का सुपरस्टार रह चुका है। ठीक है, हैं? हम्म। सोलानो जो है ना, वो प्रीमियर लीग का सुपरस्टार रह चुका है। प्रीमियर लीग इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, एवरीबॉडी नोज दैट। न्यूकासल में वो उनका मेन प्राइमरी विंगर था अपनी जवानी में। वो कहता है भाई मैं प्रीमियर लीग में खेल चुका हूँ। आपका प्लेयर डेनमार्क की 5th टीयर में खेलता है, नॉर्वे की टॉप टीयर में खेलता है, आई डोंट केयर। उसका ये एटीट्यूड है बेसिकली। सोलानो का जो एटीट्यूड है ना, वो ये है। वो नॉर्वे की लीग को और डेनमार्क की लीग को कुछ खास समझता नहीं है, जो ये सच्चाई है अर्श भाई, ये सच्चाई है। I will वो not कुछ take खास समझता नहीं है, क्योंकि I will not take this I will I will not take this argument at all। मेरा जो आर्गुमेंट है वो मेरा आर्गुमेंट अलग है। हाँ, आप मैं समझो मैं ना वही कह समझो। रहा हूँ। मैं आप एक सिर्फ वो टीम को बता रहा हूँ कि वो कहाँ से सोच आप रहा है, मैं ये बता रहा हूँ वो कहाँ से सोच रहा है। हाँ, नहीं, मैं उस आर्गुमेंट को भी नहीं हाँ, लूंगा। आप एक टीम मैं को ये कोच बता करने आ रहे हो, मैं आपकी टीम है, मैं उसको कोच रहा करने हूँ। आ हाँ, रहा हूँ। मुझे जानना है कि प्लेयर्स, अगर मैंने प्लेयर्स को या बताना है कि भाई तुम यहाँ पे गलतियां कर रहे हो, मैं उसे कैसे बताऊंगा? मैं ट्रेनिंग में चेक करके बताऊंगा तुम यहाँ पे गलतियां कर रहे हो? मैं उसका पिछला एक मैच तो खोलूंगा ही ना हाँ, उस टीम का, कि भाई ये मैच आप लोगों ने हाँ, इस तरह खेला है, और उसी में उसी साल का मैच खोलूंगा। उसी साल का आखिरी मैच तो यूसुफ भट्ट ही थे ना गोलकीपर।
अब्दुल्ला इकबाल की गैर मौजूदगी में या आपका कप्तान यूसुफ बट ही था। मुझे अगर यूसुफ बट का नहीं पता तो फिर या मैं आपका कोई आर्गुमेंट लेने से इनकारी हूँ। आपकी जो मर्जी सोच हो, लेकिन आप अगर मुझे आके कहते मुझे यूसुफ बट का नहीं पता तो फिर मुझे नहीं पता, फिर आप भी किसी लेवल के थे। वो आप कहता कोच हो है अभी, आप प्लेयर वो कहता है, नहीं हो। फजल फजल थर्ड ईयर ऑफ स्वीडन में खेलता है। वो कहता है फजल स्वीडन की अगर थर्ड ईयर में भी खेलता है ना, टाइटल भी जीत गया है। वो कहता उसका उसका जो थॉट प्रोसेस है ना, जो उसका एटीट्यूड है, वो कहता है सो व्हाट, आई वाज अ प्रीमियर लीग प्लेयर, आई डोंट केयर, जो भी हो। अभी ही जो वाज उसका अ थॉट प्लेयर ब्रो, प्रोसेस यू है आर अ ना, जो कोच, यू अभी हैव टू उसका है थिंक ट्रेनिंग अबाउट कैंप योर में, पाकिस्तान। मैं वो हाँ। समझाने की अवाम को कोशिश कर रहा हूँ कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है। यू आर एब्सोल्युटली राइट अर्स, जो आप बात कर रहे हो ना, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन सोलानो का मसला ये है कि वो सोचता है हुँ। ऐसे। प्रॉब्लम ये है। और हमें थिंकिंग के साथ चलना पड़ेगा भाई, हमने स्टीफन की भी थिंकिंग देखी थी जिससे हमें हमें कोच के साथ चलना पड़ेगा। वो कहते हमने थे कि स्टीफन की लब्बैक भी करो सुनी कोच थी। की आवाज़ को, फिर आप हाँ। कैसे बात फुटबॉल आगे चलेगी। लब्बैक कहना पड़ेगा आपको। बाकी मेरे मेरे और आपके जैसे लोग तो आवाज उठाते रहेंगे, फजल के ऊपर भी उठाते रहेंगे और भट्ट साहब पे भी उठाते रहेंगे। वो तो हमेशा होगा। बट हुँ। वो ये सोच रहा है। यार अगर मुझे आके देखिए, अगर आप मुझे आर्गुमेंट आके देते हो ना कि फजल पे भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, आप आके कहते हो फजल की परफॉर्मेंस नहीं है, फजल इस लेवल पे चाहिए, आई विल टेक दैट। आप मुझे आके कहते हो कि यूसुफ बट प्लेड, फजल अब परफॉर्मेंस हमें में बाकियों बाहर को नहीं हुआ चांस देना वैसे। है, आई विल। वो परफॉर्मेंस में बाहर नहीं हुआ। तो वो वो ठीक है, वो परफॉर्मेंस में अलग बाहर नहीं बात है। हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके आर्गुमेंट्स अगर ये होंगे ना मैं वो ले लूंगा। आप अगर मुझे आके कहोगे मैं कहूंगा ठीक है, आपके हम्म। मुताबिक वो नहीं सही लगा। लेकिन अगर आप आके कहोगे कि मैं प्लेयर को जानता नहीं हूँ, हाँ। वो तो फिर गलत बात है ना। वो तो फिर आप क्रिटिसिज्म को इनवाइट या कर रहे हो। ऐसे ही। सर ऐसे ही। अब्दुल्ला इकबाल ने यस। जो कारनामे अंजाम दिए अभी, टू बी चैंपियंस लीग मतलब प्लेयर, इंशाल्लाह, क्या कहेंगे आप? लीडिंग द साइड इंशाल्लाह। मतलब अभी तो बूस्ट में होंगे ना अब्दुल्ला भाई। यार मेरी तो दुआ ये है कि अभी वो तो इटली की बूस्ट टॉप डबल हुआ टियर में होगा। चला जाए। जो उसको हाँ, जो उसको हम्म। क्रेमोनीजे से ऑफर आई है, वो वहाँ चला जाए। पता नहीं जाता है कि नहीं। इट्स अ 60-40, आई वुड से। इतना आसान नहीं है कि आप इटली की टॉप टियर में चले जाओ। आई वुड से इट्स अ 60-40, 40% चांस हम्म। है उसका। बट फॉर मी, अब्दुल्ला हम्म। इकबाल अगर यूएफा चैंपियंस लीग का क्वालिफिकेशन मैच एक भी खेलता है ना भाई, मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी वो बहुत बड़ी बात है। एतजाज भी 11 मैचेस खेला था। और अगर अब्दुल्ला इकबाल एक भी खेल जाता है ना हम्म। भाई, और उसके पीछे वो तराना बजता है चैंपियंस लीग का क्वालिफिकेशन मैचेस में, भाई मैं उसका एक एक मैच कवर करूंगा, एक एक मैच लाइव स्ट्रीम करके मैं देखूंगा। आई गिव यू गारंटी ऑफ दिस। और दूसरी चीज ये है कि भाई, विदाउट अब्दुल्ला इकबाल वी कैन नॉट मैं भी फंक्शन। उस पे वो हमारा चलाऊंगा, लीडर है, शामिल होऊंगा, हमारा टेंशन नहीं कैप्टन लेनी है। आप। और ऐसे, हाँ हाँ। और हम भाई एतजाज और अब्दुल्ला इकबाल के बगैर राइट नाउ हमारी रीढ़ की हड्डी हैं ये दोनों। हम इनके बगैर तो सांस भी नहीं ले सकते। बिल्कुल। एज सिंपल एज दैट। दे आर सो क्रूशियल फॉर अस, फॉर सोलानो सही। सिस्टम। हम्म। या हम्म। अच्छा, लास्ट में आते हैं, थोड़ा सा सीरिया की टीम के बारे में बताएं। आपने जितनी रिसर्च वगैरह की है, आपको कैसा लग रहा है, क्या ओपोनेंट आ सकती है और हमारी स्टार्टिंग 11 क्या होनी चाहिए उनके खिलाफ? यार हमारी स्टार्टिंग 11, मुझे जो अभी तक सोर्सेज से पता लग रहा है, या जो मेरी लोगों से बात हुई है, इन द, क्या कहना चाहिए, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, जो मेरी लोगों से बात हुई है, जो टीम के अंदर इस वक्त लोग हैं, मुझे ये पता लग रहा है कि यार 5-3-2 में हम खेल रहे हैं और हम पार्क द बस करने वाले हैं। स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ हमने तगड़ा पार्क द बस करना है। हमने जोजे मोरिनियो वाली टैक्टिक खेलनी है। इसीलिए जुनेद शाह इज इन द टीम, क्योंकि जुनेद शाह के ऊपर सोलानो को डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा यकीन है। वो बहुत ट्रस्ट करता है उसको डिफेंसिवली। आई डोंट नो उसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन मुझे जो खबरें मिली हैं वो ये मिली हैं कि यार और सोलानो को फजल का ना, स्टीफन कहते थे जो जुनैद को खेलना नहीं आता। ना, स्टीफन ये कहता था सोलानो को ना, फजल का, क्या कहना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज नहीं होती ट्रेनिंग में, जो बॉडी लैंग्वेज होती है कि आप लोगों से कैसे मिलते हो, आप मेरे से कैसे आके मिल रहे हो, ठीक है, आपने मेरे से किस तरह हाथ मिलाया है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका ट्रेनिंग में क्या एटीट्यूड है, आप हंस रहे हो या सीरियस हो, क्या है। उसको उसका बॉडी लैंग्वेज पसंद नहीं आया। इट वॉज नॉट बिकॉज फजल वॉज आउट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। जुनेद शाह का उसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा भी लगा। और क्योंकि वो एक्स्ट्रा मेहनत, डबल मेहनत कर रहा है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, तो इसलिए सोलानो जो है वो कहता है भाई मैंने जुनेद शाह के साथ जाना है।
ठीक है। हम अब इस पे जितनी मर्जी चीखों पुकार पुकार कर लें, जुनेद शाह स्टार्ट कर रहे सर, ही स्टार्टिंग। ठीक है। और हम्म दूसरी चीज ये है कि हम 5-3-2 में जा रहे हैं, 100% हम 5-3-2 में जा रहे हैं इन द फर्स्ट हाफ। ये तो है। सीरिया की जहां तक बात आती है, सीरिया के मेन 11 प्लेयर्स नहीं है, 11 मेन प्लेयर्स उनके नहीं है। एलियास हम्म हदाया नहीं है, वो नॉर्वे की टॉप टियर में खेलता है, ओले सेतर जहाँ पे खेलता है वहां पे। सही है। उनका जो दो हम्म मेन सेंटर बैक है वो भी नहीं है, दो मेन उनके जो जिसमें अहमद फाका भी था जिसने हमारे खिलाफ गोल मारा था लास्ट टाइम, वो दो डबल पिवट के प्लेयर हैं, वो भी नहीं है। फिर उनका उमर खरेबन भी नहीं है हम्म जो कि यूएई की प्रो लीग में खेलता है। उसके बाद उनका पैब्लो सबाग भी नहीं है जो कि साउथ कोरिया की टॉप टियर में खेलता है। उमर अल सोमा भी नहीं है जिसने हमारे खिलाफ लास्ट मैच में गोल मारा था। 150 सऊदी प्रो लीग में वो गोल मार हम्म चुका है, थैंक गॉड। ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो जिनका बच्चा है, उसको तो मैंने ये निक नेम दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कह सकते हो हम्म कि 8 या 9 मेन प्लेयर्स उनके जो टॉप लेवल के थे जो लास्ट टाइम खेल रहे थे वो नहीं है। सो दैट इज गुड फॉर अस। हम्म ये चीज़ है। ओके, सो दिस वाज इट। हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है इस टीम में। और क्या एक प्लेयर पे आपको एक है ना कि एक उम्मीद है कि आपको लगता है कि भाई ये प्लेयर इट विल बी, ही शुड डू वेल? यार मैं तो बड़ा पुरुमीद था कि आदिल नबी खेलेगा, लेकिन आदिल नबी की इंजरी होगी, हैमस्ट्रिंग इंजरी होगी उसको ट्रेनिंग के अंदर। और मैं चाह रहा था यार कि वो आते साथ ही ना पहले मैच में वो आके गोल मारे। मेरा तो बड़ा दिल था ये देखने का। और मैं आदिल को और एतजाज़ की टेलीपैथिक कम्युनिकेशन साथ में देखना चाहता था। बट राइट नाउ पाकिस्तान बेस्ट प्लेयर इज ओनली वन गाय, एंड हिज नेम इज एतजाज मुजफ्फर हुसैन। ही इज द एक्स फैक्टर। जो भी करेगा वो करके कुछ देगा। मियां सही है। एतजाज मुजफ्फर हुसैन। हम पूरा नाम लेना है आपका। किंग इन द नॉर्थ। ठीक है। किंग। किंग कर लेगा। किंग कर लेगा। मियां किंग। अब दोनों किंग कर रहे हैं, दोनों किंग कर रहे दोनों किंग करेंगे। हैं। So this was it from क्या बात our है भाई। side. और साइड को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, एंथुसियास्टिक कमेंटेटर को सपोर्ट करते रहे, हम सबको पाकिस्तान फुटबॉल को सपोर्ट करें। एट द एंड वी नीड पाकिस्तान फुटबॉल टू ग्रो। और इसी तरह हम आपके सब, मैं तो सारे स्टेक Absolutely. होल्डर्स को कहता हूँ कि आपको स्पोर्ट साइड चाहिए, हम आपके साथ हाजिर हैं। आपका जैसा भी काम है, आपने जो भी करना है, वी आर हियर टू प्रमोट पाकिस्तान फुटबॉल। So thank you very much जिसने ट्यून किया। लाइक शेयर सब्सक्राइब, Absolutely. डू विजिट आवर वेबसाइट gsportsite.com। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।